नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारा दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर पता नहीं लग रहा है कि अंग्रेजी पढ़ना कहाँ से शुरू करें, आखिर शुरुआती वीडियो कौन है, कहाँ से शुरुआत करें। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से जो इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने का जो शुरुआती क्लास होता है उसको मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आप कभी भी इंग्लिश शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले जो हम लोग क से लेकर और ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं उसका इंग्लिश आना चाहिए। साथ में जो स्वर वर्ण हम लोग पढ़ते हैं अ से लेकर अह तक, उसका मात्रा और उसका इंग्लिश दोनों आना चाहिए। और इसके सहायता से, ये दोनों के सहायता से, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के दोनों के सहायता से जो 12 खड़ी बनता है ना, उसको समझना चाहिए आपको। उसको अच्छे तरीके से आपके पास समझ होनी चाहिए, ताकि कोई भी नाम हो, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर कोई भी मैसेज लिखा हुआ है तो आप देखते ही पढ़ दें। जैसे मान लीजिए लिखा है, जैसे लिखा है श्याम, ऐसे श्याम लिखा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये तालव्य श है, आधा है, तो इसका हो जाएगा एस एच, ठीक है। और ये या है, य में क्या है, आकार है, तो ए लग जाएगा, और म का एम। तो इस तरीके से आपको 12 खड़ी की भी सहायता से आसानी से मैं सिखा सकता हूं। और इसका एक एक क्लास में कराया हूं, जिसमें एक एक मात्रा से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूं, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सिखाया हूं। नाम लिखना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, ये सब कुछ सिखाया हूँ। लेकिन आज की क्लास में आखिर आप क्या सीखने वाले हैं? आप तो ऊपर थंबनेल में देखें 12 खड़ी लिखा था, लेकिन 12 खड़ी से भी ज़्यादा इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। खूब ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हैं अ से लेकर अह तक, और इसका मात्रा, ठीक है, और इसका इंग्लिश एक बार हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। देखिए ए से अ, इसका मात्रा हम लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका मात्रा अ होता है। डबल ए से आ, इसका मात्रा एक आकार होता है। आई से छोटी ई, इसका मात्रा आप देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है। और डबल ई से बड़ी ई, और इसका मात्रा ये देख रहे हैं बड़ी ई। और देखिए बड़ी ई का आई भी होता है, डबल ई भी होगा और आई भी होगा, बड़ी ई का दोनों होता है, ठीक है। छोटा ऊ का यहाँ पे देखेंगे यू हो जाएगा, ये छोटा ऊ है, इसका मात्रा आप देख रहे हैं ऐसे बना हुआ है। बड़ा ऊ का दोस्तों डबल ओ होता है, इसका मात्रा आप देख सकते हैं, बड़ा ऊ हिंदी में देख सकते हैं। अच्छा, बड़ा ऊ का जो डबल ओ होता है ना, बड़ा ऊ के बदले यू भी लिखा जाता है, ठीक है। मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों लिखा जाता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ई से ए होता है, इसका एक एकले होता है मात्रा। आय का देखेंगे ए आई इंग्लिश होता है, इसका मात्रा 2 ठो एकले ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ओ का इंग्लिश ओ ही होता है, और मात्रा भी ओ की तरह ही, यानी एक आकार पे एक एकले होता है, ठीक है। औ का देखेंगे इंग्लिश यहाँ पे औ ही है, और मात्रा जो देखेंगे एक आकार पे ऐसे 2 ठो एकले हैं। अन का आप देखेंगे ए एन है, और अह का देखेंगे ए एच है, मात्रा भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो रहा है आपका मात्रा। बहुत बार आप पढ़ें, यहाँ पर भी अच्छे से रिवीजन करिए और मेहनत कीजिए, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। चलिए, ये मात्रा हो गया। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ये व्यंजन वर्ण, और फिर इन व्यंजन वर्ण की सहायता से मात्रा को मिलाकर कैसे 12 खड़ी बना है, फिर इस 12 खड़ी को कैसे आप एक बार में याद रख पाएंगे, और इसका सबसे बड़ी चीज़ कि इसके हेल्प से कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ये मैं आज की इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंग। इसका मैं एक स्पेशल क्लास कराया था, जिसमें मैं बताया था कि क का के ए लिख सकते हैं, ख का के एच ए लिख सकते हैं, सब में ए लगाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो आप मात्रा पढ़े हैं ना,
उसमें आप अ की मात्रा देखे होंगे, इसे कटा था लेकिन ए था इंग्लिश उसका, ठीक है। यानी जो भी हम लोग क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं, सीधी सी बात है, वो सब में अ की मात्रा होती है। क्या होती है? सब में अ की मात्रा होती है। तो इंग्लिश के साथ भी आप लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए तो हम लोग बिना लिखे हुए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से य। दोस्तों मैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, कैसे कख ग चष्जे ये सब आप अपने हाथ के उंगलियों पे, दोस्तों मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था कि कैसे कख ग चष्जे ये सब कुछ अपने हाथ के उंगलियों पे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। इसका मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, ठीक है। वो सब वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। उसके बाद हम लोग यरलॉ देखते हैं, फिर 12 खड़ी कैसे बना है, कैसे आगे ये यूज में आएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वाई से य, आर से र, एल से ल, देखिए भी या डब्लू दोनों होता है व का। तालव्य श का एस एच होगा, मूर्धन्य श का भी एस एच होगा। एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जे एन से ज्ञ। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो हम लोग व्यंजन पढ़ें और स्वर वर्ण पढ़े तो कैसे 12 खड़ी हम लोग रट पाएंगे कि ऐसे ही याद हो जाएगा, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए 12 खड़ी आपको रटना नहीं है, हाँ दोस्तों, कभी भी आपको रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना है, रटना नहीं है। यहाँ पे जो आप स्वर वर्ण ऊपर पढ़े हैं ना, ए से और डबल ए से आ, तो मैं इसका स्पेशल क्लास भी कराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्वर वर्ण का मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो 12 खड़ी का निर्माण होता है, हिंदी का 12 खड़ी। लेकिन सेम अगर स्वर वर्ण का मात्रा का इंग्लिश या स्वर वर्ण का इंग्लिश जब व्यंजन वर्ण में लगता है, स्वर वर्ण का इंग्लिश, तो इंग्लिश में 12 खड़ी बनता है। क्या बनता है? इंग्लिश में 12 खड़ी बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए के से तो क है ही, अभी हम लोग पढ़े हैं। के एस से का, ठीक है। के आई से की। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, आगे पहले पढ़ते हैं। के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन और के ए एच से कह। थोड़ा सा यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए जो हम लोग सिंपल तरीक़े से क ख ग पढ़ते हैं, तो मैं क्या बताऊँ कि ए लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो हम लोग ए इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि देखिए इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है, यहाँ तक समझेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला का जो इंग्लिश होता है ना, वो तो होता ही है, छोटा वाला का भी यूज कर लेता है। तो यदि हम लोग जी से ग लिखते हैं, जी ए से ग, तो गा का भी जी ए ही हो जाएगा। इसीलिए इसी को मतलब इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे केवल जी से ग पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गा का, तो जी ए से गा, ठीक है। छोटा का कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होता है वैसे ही, जैसे जी आई से गी है। लेकिन बड़ी में यहाँ पे देखेंगे जी डबल ई से है और बड़ी का जी आई भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। जी डबल ई और जी आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको मिलेगा जब नाम लिखना सीखेंगे। जैसे मान ली कि लिखा है काली, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए काली। मैं आपको बताया हूँ ना कि आपको मैं लिखना सिखाऊंगा कि कैसे 12 खड़ी का यूज करके हम लोग ये सब चीज़ सीखते हैं। तो काली, तो देखिए का हो जाएगा के ए और एल आई, यहाँ पे एल डबल ई नहीं, एल आई केवल हम लोग दे दिया, यानी ल में बड़ी की मात्रा है। जबकि आप यर लॉ का 12 खड़ी पढ़ेंगे तो ली का मिलेगा एल डबल ई,
लेकिन यहाँ पे क्या लिखाया है, केवल LI लिखाया है। तो वही चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बड़ी वाला की जगह पे छोटी वाला का भी इंग्लिश लिखकर चलाया जा सकता है बड़ी ऊ की मात्रा तक। इसके बाद सबका अपना सेपरेट होता है, ये भी क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए, तो ख का 12 खड़ी हम लोग पढ़कर देखते हैं। KH से ख, KHA से खा, KHI से खी, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHE से खे, KHAI से खे, KHO से खो, KHAU से खो, KHAN से खन, KHAH से खह, G से ग, GA से गा, GI से गी, GEE से गी, GU से गू, GOO से गू, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गन, GAH से गह, GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घय, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घन और GHAH से घ। अब यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे फिर उसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है, जैसे कि आप स्वर वर्ण में क्या पढ़े हैं, ए से अ, खूब ध्यान से समझिए, डबल ए से आ। लेकिन मैं क्या बताऊं कि स्वर वर्ण का मात्रा जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो 12 खड़ी बनता है। तो नियम के अनुसार आपका KA से क, KAA से का ऐसे होना चाहिए, ठीक ना। KI से की और KEE से की, KU से कु, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताया हूँ शुरुआत में ही कि छोटा वाला का इंग्लिश बड़ा वाला यूज कर लेता है। छोटा वाला का कौन यूज कर लेता है, बड़ा वाला। जैसे बड़ी खू का है, यहाँ पे KHOO होता है, लेकिन KHU भी आप लिखेंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। अब आप जानेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। जब आप कोई भी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या कुछ भी यदि लिखते हैं, हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे राजू, ऐसे मैं इसका क्लास कराया था दोस्तों। तो यदि आप लिखते हैं RAJU तो गलत नहीं होगा, सही होगा। RAJOO लिखेंगे तो होगा ही सही, लेकिन ये भी लिखते हैं तब भी सही होगा, क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा है लेकिन इंग्लिश में यू लिखाता है। ऐसे बहुत सारे आपको हिंदी नाम मिल गया होगा, जैसे लिखा रहता है पूनम, ऐसे। तो इसका हिंदी आप देखते हैं, इंग्लिश देखते होंगे, लिखा रहता है PUNAM, जबकि नियम के अनुसार होना चाहिए POONAM। तो अगर कहीं पर भी बड़ी ऊ का इंग्लिश छोटा ऊ लिखा रहे, मतलब छोटा बड़ा हिंदी में हो और इंग्लिश लिखते समय छोटा वाला का लिखा हो, तो घबराना नहीं है, वो सही है, गलत नहीं होगा। इंग्लिश में उतना चलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे हम लोग पढ़कर देखते हैं चशुजा का। फिर विशेष चीज़ जो जो बीच में मिलेगा मैं पूरा समझाने का आपको प्रयास करूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आप यहाँ से जब इंग्लिश पढ़ना लिखना शुरुआत कर रहे हैं तो आगे आपको और फ़ायदा हो। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन और CHAH से छह, CSS से छ, CHHA से छा, CHHI से छी,
सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच होगा यहाँ पे, डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह, जे से ज, जे एस से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जन, जे ए एच से जह, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एच से झह। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों ट का। देखिए यहाँ पर टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी। दोस्तों एक बार मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, शुरुआत से लास्ट तक पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। और आगे कोई भी नाम आपको दिखेगा, आप देखते ही उसको आसानी से इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है लाली, ऐसे ठीक है, लाली, तो तुरंत आप देखेंगे कि यहाँ पे ला, एल ए से ला और एल आई से ली। तो आपके दिमाग में एक सर बताए थे कि अगर बड़ी की मात्रा रहता है तभी छोटी का इंग्लिश से काम चल जाता है, तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे। चलिए पूरे 12 खड़ी को पढ़ना है लास्ट तक। टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टन और टी ए एस से टह। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यहाँ से ठ से, ठीक है, खूब ध्यान से देखना है दोस्तों। टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एस से ठह, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह, डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढय, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ,
DHAN से ढन और DHAS से ढह। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अड़ का, एन से अड़, एन एसेड़ा, एन आई सीढ़ी, एन डबल ई सीढ़ी, एन यू सीड़ू, एन डबल ओ सीड़ू, एन ई सीड़े, एन ए आई सीड़े, एन ओ सीड़ो, एन ए यू सीड़ो, एन ए एन सेड़न और एन ए एच से रह। टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह, टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच एन से थन और टी एच ए एस से थह। डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी एन से दन और डी ए एस से दह। उसके बाद यहाँ पे ध का देखिए दोस्तों आगे, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धो, डी एच एन से धन और डी एच ए एस से धह। एन से न, एन ए से न, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नो, एन ए एन से नन, एन ए एच से नह। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग प से, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फन,
PHA से फह, B से ब, PA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बो, BAN से बन, BAS से बह, BH से भा, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भन, BHAS से भह। अब इसके बाद हम लोग म का और फिर उसके आगे देखते हैं। जैसे कि मैं ऊपर आपको समझाया हूँ, सेम वही नियम है लास्ट गया तक दोस्तों। तो फ़ायदा क्या है प्रैक्टिस करने से कि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कहीं भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो देखते ही आप उसका इंग्लिश या हिंदी जो भी लिखना है लिख देंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए। और भी बहुत सारा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में दोस्तों अवेलेबल है। बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखें, हिंदी कैसे पढ़ना सीखें, मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मास्टर क्लास वगैरह सब कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग पढ़कर देखते हैं इसको। अब यहाँ से पढ़ते हैं। एम से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन और MAS से महा। Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से ये, YO से यो, YAU से यो, YAN से यन, YAS से यह, R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रो, RAN से रन, RAS से रह, L से ला, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लो, LAN से लन, LAS से लह। अब उसके बाद हम लोग व से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी से व, VA से वा, VI से वी, VEE से वी, VU से वू, VOO से वू, VE से वे, VAI से वै,
भी ओ से वो, भी ए यू से वो, भी ए एन से वन और भी ए एस से वह। चलिए उसके बाद तलव्य श और मूर्धन्य श का तो इंग्लिश सेम होता है, लेकिन 12 खड़ी भी सेम होगा। एस एच से तलव्य श, एस एच एस से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से शे, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शन, एस एच ए एस से शाह, एस एच से मूर्धन्य श, एस एच ए से मूर्धन्य शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से शे, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शन, एस एच ए एस से शाह। उसके बाद दंत स, ह, छ, त्र और ज्ञ का, ठीक है, लास्ट तक। एस से स, एस एस से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से सह, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हो, एच ए एन से हन, एच ए एच से ह, के एस एच से छ, देखिए एक्स से भी छ होता है, ठीक है। के एस एच एस से छा, के एस एच आई से शी, के एस एच डबल ई से छी। ये संयुक्त छ है जो आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है, ठीक है, संयुक्त छ। चलिए उसके बाद देखिए के एस एच यू से शू, के एस एच डबल ओ से शू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से छह, टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रु, टी आर डबल ओ से त्रु, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रन और टी आर ए एस से त्रह। उसके बाद दोस्तों लास्ट में ज्ञ है, तो ज्ञ का जे एन भी होता है और जी वाई भी होता है, तो यहाँ जी वाई से ही पढ़ लेते हैं, जे एन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। जी वाई से ज्ञ, जी वाई से ज्ञा, जी वाई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई ई से गिए, जी वाई ए एस से ग्याय, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्यो, जी वाई ए एन से ज्ञान और जी वाई ए से ज्ञ। तो दोस्तों आप जो क से लेकर ज्ञ तक का 12 खड़ी पढ़े, इसमें आप क्या देखें कि सबका एक जैसा है, सेम है। और इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में थोड़ी सी अंतर होता है
तो दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक इस क्लास को देखें। तो दोस्तों इसमें पूरा आप क से लेकर ज्ञ तक का जो 12 खड़ी पढ़े, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था समझना। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ है, ठीक है, और ये छोटी ऊ है। उसी तरीके यहाँ पे देखेंगे बड़ी ई है और छोटी ई है। तो इसमें क्या था कि बड़ी ई का इंग्लिश छोटी ई वाला के भी हो जाएगा और बड़ा ऊ का छोटी ऊ वाला का भी हो जाएगा। तो इतना आपको दिमाग में रखना है और कोई भी नाम लिखते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो दोस्तों यदि आप इस क्लास को खूब ध्यान से देखे होंगे शुरू से लास्ट तक, तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।